कि हम लोगों ने भाजपा की गर्दन पकड़ ली है, गर्दन पकड़ ली है। एकदम गर्दन पकड़ लिया। अब उसको मरोड़ने का समय आ गया है। इन्होंने सबसे पहला घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में किया, उसके बाद दूसरा। मगर हमारे नेताजी ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल इस किताब के माध्यम से खोल दी है। ओबीसी का जो आरक्षण बनता है 27% और उसको आरक्षण कितना दिया गया था 3.86%। इन्होंने क्या बनाया, नाला फ्रंट। अगर परिवार के साथ घूमने जाएगा तो वो क्या मिलेगा, सिर्फ बदबू। ये सिर्फ बदबूदार लोग हैं। इनको औकात पता चल जाएगी इस बार 27 के चुनाव में। इनको ये आइडिया ही नहीं है कि जमीन पे। दोस्तों, जब बात सरकार की होती है तो बात वहाँ पर घोटालों की भी हो जाती है। अभी तक आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष विपक्ष पर लगातार घोटालों के आरोप लगा रहा था, वहीं अब अखिलेश यादव ने पूरा कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया है और उन्होंने बताया है कि जो उनका पीडीए समाज है, जिस पीडीए की वो बात कर रहे हैं, किस तरीके से योगी की सरकार में उनके साथ में घोटाला हो रहा है। हमारे पीछे ठीक आप देख सकते हैं, ये 3 समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो यहाँ पर आप ये बुक देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है पीडीए आरक्षण घोटाला 22 परीक्षाएं। यहाँ पर 22 परीक्षाओं की बात हो रही है और यहाँ पर सब लोगों ने खोल करके रख लिया है। अब इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या हुआ था पूरा मामला। बताइए। देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, आप देख रहे होंगे जिस दिन से सत्ता में आई वो पहले प्रयास की बात कर रही थी, फिर अभ्यास की बात कर रही थी और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए अपने नेताओं से, अपने छोट भैया नेताओं से बयान दिलवा रही थी, आंकड़े मांग रही थी। मैं ये किताब के माध्यम से वो आंकड़े हैं जिसमें आरक्षण चोरी किया गया, जिसमें हमारे पिछड़े दलित का हक अधिकार खाया गया। और कौन करवाया? भारतीय जनता पार्टी कराया। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि समाजवादी पार्टी ने सबके साथ धोखा किया। और जब मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं कि आप मुझे आंकड़े की लिस्ट दिखा दीजिए कि समाजवादी पार्टी ने कहां पर पिछड़े दलित के साथ भेदभाव किया, कहां पर लोगों के साथ नौकरी में लूट की। मगर हमारे नेताजी ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल इस किताब के माध्यम से खोल दी है। भाजपा वाले कहते हैं यादवों का बोलबाला होता था, यादवों की भर्ती हुआ करती थी, बाकी सबका जो है हिस्सा खा लेते थे। मैं लिस्ट मांग रहा हूँ। अगर भाजपा वाले जो नेता कह रहे थे, जो छठ भैया नेता कह रहे थे, जो छड़क साहब मुख्यमंत्री कह रहे थे, उनसे मैं लिस्ट मांग रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में कहां पर, किस जिले में वो लिस्ट है जहां पर सिर्फ यादव और मुस्लिम को नौकरी दी गई, बाकी लोगों को नहीं दी गई। 86 में 56 एसडीएम की बात करने लगते हैं भाई। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि पढ़ो, लिखो, भुनो, आंकड़े ढूंढो। आप ये बताओ हमें कि 86 में 56 में कहां पे, किस जगह पर, किस संविधान में लिखा कि इतने लोगों को एक साथ नौकरी दिया जा सकता है, भर्ती करा जा सकता है, पोस्टिंग दी जाती है? बताए ना, मैं लिस्ट मांग रहा हूँ ना, आप दीजिए। और अगर उन्होंने दे दी लिस्ट तो फिर दीजिए। ये मैंने उनका चिट्ठा लाया हूँ, चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, चैलेंज कर रहा हूँ। मतलब सामने वो बात यह है कि उनकी विदाई होने तय है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अब समाजवादी पार्टी के साथ है। पी माने प्रेम, दी माने दया, ए माने अपनापन। यानी कि एक नया फॉर्मूला भाई साहब ने दे दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो खोल करके रखे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, मतलब घोटाले की ही बात हो रही 2019 की। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं और मैं बताना चाहता हूं बताइए कि हम लोगों ने भाजपा की गर्दन पकड़ ली है, गर्दन पकड़ ली एकदम गर्दन पकड़ लिया। अब उसको मरोड़ने का समय आ गया है। जो ये झूठ बोलती थी, दिन रात झूठ परोसती थी, तमाम हजारों की संख्या में सोशल मीडिया में फर्जी अकाउंट बना करके अखिलेश यादव जी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक झूठ परोसा जा रहा था कि ये करते थे, वो करते थे। 22 इनकी परीक्षाएं हुई है जिसमें भर्ती हुई है और उसके बाद लोगों के आरक्षण खाए गए हैं। आप देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में हुई थी, जिसमें ओबीसी का जो आरक्षण बनता है 27% और उसको आरक्षण कितना दिया गया था 3.86%, और लगभग पौने 4 और 23.14% ओबीसी का आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में ये भाजपा सरकार खा गई। तो आप बताइए, पूरी तरीके से हम लोग इनको बताएंगे, ये बताएं तो कहाँ पे हम लोग आरक्षण की लूट किए और कच्चा चिट्ठा मतलब लेकर के आए हैं। पूरा आंकड़ा दूंगा, पूरा आंकड़ा दूंगा। और ये आज तक की रिपोर्ट है। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भर्ती 2021 में जो हुई थी, कुल पद इसमें थे 15
और जिसमें पीडीए समाज को 7 और पीडीए जो इस नियुक्तियाँ ओबीसी SC ST 2 और स्वजाति जो उसमें नियुक्तियाँ थी 11 और इसमें पीडीए ओबीसी SC ST के जो पदों की लूट हुई है वो 5 हुई। अब 15 में 5 पदों की लूट हो गई। तो आप देखिए ना। और ये देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023 कुल पद थे, इसमें 1468 निकाले गए थे। इसमें भी पीडीए समाज के 232 पदों को लूट लिया गया है। तो ऐसे 22 भर्तियां हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इसमें पीडीए समाज की लूट की है। मैं आपके कैमरे पे कहना चाहता हूँ, चाहे पीडीए समाज के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आप सभी लोग जाग जाइए और समाजवादी पार्टी आपकी आवाज़ उठा रही है, आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। नहीं तो जब आपके बच्चे पूछेंगे कि जब आपका आरक्षण लूटा जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे, हम लोग तो कहेंगे आपकी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ SC ST OBC के लोगों कि जब आपका आरक्षण लूटा जा रहा था तब आप क्या कर रहे थे, और उसके बाद भी अगर आप भाजपा को वोट दे रहे हो तो सोचिए आपका भविष्य कहाँ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब तक तुमसे वोट नहीं ले लेगी तब तक तुमको हिंदू मुस्लिम के चाशनी में डुबोएगी। और आपको लगता है कि जनता आपकी इन बातों को मानेगी 27 के चुनाव? देखिए, अगर बात न मानती होती, अगर समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की बात न मानती होती तो 24 के चुनाव में हम लोग 37 सीटें नहीं जीते होंगे। और जो भाजपा ये कह रही थी कि हम 400 सीटें जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आज उसकी औकात ये हो गई है कि आज वो घुटनों पे आ गई है। आज उसकी 2-2 कुर्सियां बैसाखी पे टिकी हुई है। वो तो यूपी भी कह रहे हैं कि 300 के पार हम जा रहे हैं। इनको औकात पता चल जाएगी इस बार 27 के चुनाव में। इनको ये आइडिया ही नहीं है कि जमीन पे इनका कुछ नहीं बचा है। 85% बनाम 15% की लड़ाई होगी, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। समाजवादियों को भी इतना 15% में उनकी तरफ कौन होगा? समाजवादियों को भी भरोसा नहीं है कि उनको इतना वोट मिलेगा। आपको बता दूं, जो वोट का परसेंटेज होगा, जो आंकड़ा होगा, उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाला होगा। ये भारतीय जनता पार्टी भी नहीं सोची होगी कि कितनी बहुमत से समाजवादी पूरी तैयारी के साथ में है, पूरी बहुमत के पूरी तैयारी के साथ समाजवादी पार्टी साइकिल चला करके अपने कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त करके बूथ और सेक्टर और जोन मजबूत करके वो विधानसभाओं में वो फील्डिंग बिछा दी है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जो बॉल भोगे, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता सिर्फ छक्का ही मारेंगे। क्या बात है, तो छक्का मारने की यहाँ पर बात हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया है कि जो पीडीए आरक्षण में जो पूरा घोटाला हुआ था? मेरा नाम शिवशंकर लोधी है, मैं बिधुना औरैया का रहने वाला। अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से पूरा कच्चा चिट्ठा आज खोल दिया है पीडीए आरक्षण घोटाला का, आप कैसे देख रहे हैं? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने चिट्ठा खोला। और यही योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो है 2017 में जो मुद्दा बना के आई थी कि 46 में 56 SDM, वो आज तक नहीं अपना चिट्ठा दे पाए, आज तक लिस्ट नहीं दे पाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा 2017 से लेकर के 2026 चल रहा, 9 साल हो गए इनकी सरकार को, पूरा का पूरा ये देखिए इनका आरक्षण घोटाला जो अभी तक किया है। इंडेक्स पढ़ दीजिए आप। इंडेक्स में आपको सन के साथ बताऊंगा ना। अच्छा। 2019 2017 में सरकार बनी, इन्होंने सबसे पहला घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में किया। उसके बाद दूसरा 2019 में, फिर तीसरा 2021 में, और ये आखिरी जो है, आखिरी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब कुल 22 परीक्षाओं का 22 परीक्षाओं में 2026 चल रहा। मतलब इनकी पूरी की पूरी सरकार जो 9 साल की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने आरक्षण घोटाला किया है। और आरक्षण किनका? पिछड़ों का, दलित का, अल्पसंख्यक, मतलब पीडीए समाज का सिर्फ इन्होंने आरक्षण में घोटाला किया। बाकी इनका विकास के नाम पे आपके बगल में एक लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर बनाया है इन्होंने। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? ग्रीन कॉरिडोर का मतलब कोई आपदा या संकट आ जाए, चाहे वो जो है आपका एम्बुलेंस हो या कोई अग्निशमन यंत्र, वहाँ से मतलब डायरेक्ट उसे कोई रोक टोक नहीं, डायरेक्ट वो जा करके वो सीधे अपने धड़धड़ा के पहुँच जाए। लेकिन जहाँ से इनका शुरू होता है वहाँ से लेकर के कम से कम 10 जगह गाड़ी को रुकना पड़ता है। ये इनका ग्रीन कॉरिडोर है। उसके बाद इन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गोमती रिवर फ्रंट बनाया। इन्होंने क्या बनाया? नाला फ्रंट।
कोई ये बताइए, अगर अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ घूमने जाएगा कहीं पे, तो वहाँ फूल, खुशबू वगैरह होना चाहिए। इन्होंने क्या बनाया, नाला फ्रंट। अगर परिवार के साथ घूमने जाएगा तो वो क्या मिलेगा, सिर्फ बदबू। ये सिर्फ बदबूदार लोग हैं और सिर्फ इनका काम है कि लोगों को परेशान करना किसी भी तरह। ये सर कोई विकास नहीं कर सकते हैं। और 2027 में मैं आपको बता रहा हूँ, यही आंकड़े 2027 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अभी तक पेपर लीक की बात हो रही थी, लेकिन अब तो घोटाला का भी मतलब पूरी तरीके से विश्लेषण कर दिया है, पब्लिश कर दिया। मैंने क्या किया, ये सिर्फ और सिर्फ घोटालों की सरकार है, घोटालों की। पेपर लीक और घोटाला, सिर्फ पेपर लीक और सिर्फ घोटाले की सरकार है। आपको बताया, मैं लोधी समाज से हूँ। इन्होंने लोधी समाज के साथ भी घोटाला कर दिया। लोधी समाज के साथ, बिल्कुल लोधी समाज के साथ घोटाला कर दिया। आपको बताया, लोधी समाज 100% लगभग 90% इनको वोट देता है। और इन्होंने मंत्री कितने बताए अपने कार्यकाल में, 1.5। और लास्ट टाइम में एक आधा मंत्री और बना दिया। मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी 100% इतने मतलब ये समझ लिए बहुमत में जीतेगी कि हम समाजवादी पार्टी। लोधी समाज का नेता लोधी समाज का नेता कह रहा है, शिवशंकर राजपूत कह रहा है, ये आप लिख के रख लीजिए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखिएगा कहां से कहां तक लोधी समाज आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अभी भाई साहब से हमने बातचीत की, और भी समाजवादी पार्टी के नेता थे, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है आरक्षण घोटाले को लेकर के पीड़ित समाज के। आप क्या पूरे मुद्दे पर सोच रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।